अस्सलाम वालेकुम और देखने वालों को बहुत ज़्यादा खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आपको पता तो चल गया होगा कि आज की रेसिपी क्या है। आज की रेसिपी है आलू कीमा मटर। तो चलिए कोई भी देर किए बगैर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने खाली वॉक में एक कप तकरीबन आधा कप मैंने ऑयल का डाला, क्योंकि इसलिए मैं कम ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ कि कीमा जो है वो ख़ुद भी ऑयली सा होता है, तो इसलिए ऑयल कम ही रखे। वैसे भी नॉन स्टिक में तो ऑयल कम ही लगता है, इसलिए मैंने कम ही ऑयल डाला है। अब इसके अंदर तकरीबन एक दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज मैं डाल दूँगी और इसको फ्राई करूँगी। प्याज हमारा सोते हो रहा है और इसको अच्छे से मैं ज़रा फ्राई करूँगी। बिल्कुल कॉपर ब्राउन नहीं करूँगी, ज़रा लाइट टोन में ही रखूँगी। इसमें थोड़े वक्फे से मैं चम्मच चलाती रहूँगी कि कहीं ये वॉक के किनारों के साथ चिपक के काला ना हो जाए। हमेशा प्याज किनारों से काला होता है और दरमियान से वो सफ़ेद सा रह जाता है, इसलिए इसको शफ़ल करते रहना चाहिए और मैं इसे शफ़ल कर रही हूँ। ये ब्राउन हो रहा है, हमने इसे कॉपर नहीं करना और ये रिक्वायर्ड हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन, श्रेड किया हुआ लहसुन है और क्यूब्स में कटे हुए टमाटर है। तकरीबन मीडियम साइज़ का एक टमाटर है, वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसका मैं एक मसाला सा तैयार कर लूँगी। इनको मैंने मिक्स कर लिया है और अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी का छींटा भी दूँगी और इसको 2 मिनट के लिए ढाँप के रख दूँगी ताकि ये अच्छे से एक पेस्ट में तब्दील हो जाए। अब मैं इसे 2 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ। जी, तो 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब देखिए ये जो है टमाटर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और इनको मैं चम्मच की मदद से प्रेस कर दूँगी। उतनी देर साथ साथ मैं इसको मीडियम सा भूनती रहूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं इस मसाले को भूनेंगे, क्योंकि इसमें हमने कीमे को भी पकाना है और कीमे को भी हमने भूनना है। ये टमाटर हमारे जो हैं गल गए हैं और मैंने इन्हें प्रेस कर दिया है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, थोड़ी सी कुटी हुई सुरख मिर्च, तकरीबन आधा चम्मच खाने का नमक और 1/4 चम्मच हल्दी की पिसी हुई हल्दी हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इन सबको मैं मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ज़रा सा मैं फ्राई करूंगी इस मसाले को, और जो बाकी टमाटर रह गए उन्हें मैं चम्मच की मदद से प्रेस करती रहूंगी। जी, तो ये मसाला भुन गया है हमारा। यहाँ पे है मेरे पास बीफ का कीमा। इसको मैं हाथों की मदद से डालूंगी क्योंकि इसके अंदर से अपना पानी निकल गया है, तो मैं नहीं चाहती कि इसका ज़्यादा पानी इसमें शामिल हो, क्योंकि ये पकने में आपको पता चल जाएगा कि कितना इसका अपना खुद से पानी निकलेगा। एक्स्ट्रा की हमें ज़रूरत नहीं थी, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे इस मसाले में मिक्स कर दूँगी। इसे मैं अच्छी तरह कोट कर दूंगी मसाले के अंदर, ताकि सारा ये अच्छी तरह जो है वो मसाले इसमें रच जाए। और देखिए मेरे मिक्स करते हुए ही इसमें से पानी निकलना शुरू हो गया है। इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड करके मैं इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए दम में रख दूँगी मीडियम सी फ्लेम पे, ताकि इसका अपना मज़ीद पानी निकल जाए। और ये 20 मिनट बाद देखें इस तरह है, इसका अपना पानी निकल गया है और कीमा हाफ़ डन है। कीमा हमारा तकरीबन हाफ़ डन हो गया है। यहाँ पे मेरे पास है कुछ आलू, तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आलू और थोड़े से मटर हैं। इनको मैं इसमें इसी स्टेज में ऐड कर दूँगी ताकि ये भी इसके पानी में मज़ीद गल जाएं और अच्छे से इसकी एक अच्छा सा एक सालन तैयार हो जाए। इनको मैं मिक्स करके दोबारा से कवर कर दूँगी और तकरीबन इस दफ़ा मैं इन्हें 15 से 20 मिनट के लिए दोबारा से कवर करूँगी। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी ये सालन बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं तैयार कर रही कि इस तरह तसल्ली से बना हुआ सालन ज़्यादा टेस्टी होता है। देखिए ये मैंने इसमें कोई पानी नहीं ऐड किया, ये अपना ही पानी है इसका। इसमें मैं अब चेक करूँगी कि आलू गले हैं कि नहीं।
तो एक आलू को मैं ऐसे चम्मच पे रख के उसे छुरी की मदद से प्रेस करूँगी और देखिए ये बहुत फ़ाइन गल गए हैं। कुछ भुनाई में मज़ीद जो कसर है वो पूरी हो जाएगी। मेरी ये सादा सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। और नए देखने वालों से तो ये गुजारिश है ही कि इसको आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन को हिट करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना जी। आलू और मटर हमारे गल गए हैं। इस टाइम में हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे और उससे पहले भुनाई से पहले इसमें मैं तकरीबन 1.5 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का उसको मैंने श्रेड किया हुआ है। आप चाहे तो अदरक की पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से भूनूंगी। फ्लेम ज़रा सी मैं हाई कर लूँगी ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। ये वाला आलू कीमा मटर जो है ये पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मैंने कम ऑयल से बनाया है। इसके आप फिल्ड पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं और इसके साथ आप इस सालन के साथ आप पराठा भी खा सकते हैं। रोटी के साथ तो ये अच्छा लगता ही है। इसके साथ रायता और सलाद भी अच्छे लगते हैं। आप चाहे तो जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी से ट्राई कर लें। अब मज़ीद इसके अंदर मैंने ऐड किए मसाले, वो हैं सूखा धनिया, ये कुटा हुआ सूखा धनिया है, कुटा हुआ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और साथ में कुटी हुई काली मिर्च। इसको मैंने ऐड कर दिया है, भुनाई के टाइम डाल दिया है ताकि इसमें ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आए। और इसका ये क्लोज़ व्यू है, मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ऑयल मैंने कम डाला था फिर भी इसमें से ऑयल निकल आया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो रही है। तकरीबन इसकी भुनाई मैंने फ़ाइनल कर दी है। और ये एंड आ गया है बिल्कुल खाने का और इसलिए मैंने फ्लेम को दम वाला कर दिया और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है गरम मसाला। तकरीबन आधी छोटी खाने की चम्मच जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाल दिया है। और इसके बाद इसके ऊपर मैं कटी हुई सब्ज़ मिर्च, जुलियन कट में कटी हुई सब्ज़ मिर्च और अदरक वो इस पर स्प्रिंकल कर दूँगी और इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी ताकि जो इसका ऑयल है या जो भी मसाला है वो खुशबू इसमें बिल्कुल रच बस जाए। जी 2 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब मैं ये कीमा आलू मटर मेरे तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी जनाब, ये है हमारी फ़ाइनल लुक इस सालन की। आपने भी इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है और मुझे बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। कमेंट करें मुझे और तब तक इजाज़त दें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।